अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? 9th क्लास के बच्चों के साथ जो इम्पोर्टेंट बताने का सिलसिला जारी व सारी था, तो उस सिलसिले की आज आखिरी वीडियो है जो पढ़ाता रहूँगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ टाइम मिलेगा करा दूँगा, डेरिवेशन करा दूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं टाइम मिलता गया तो वैसे वैसे बताता चला जाऊँगा। अभी मैं आपसे ये किताब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मेरी इस बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मिलेगा और ये होगा पेज नंबर 205 पर। ठीक है, तो समझाने के दौरान बार बार ये किताब उठाना ना पड़े, इसलिए मैंने कहा आपको पहले ही बता दूं कि जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो उसका मतलब है मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ। पेज नंबर मेरे 205 से मुराद है इस किताब का 205। अब तक तो ये किताब ले ली होगी आपने, ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। चलें आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9, लास्ट चैप्टर है 9th की फिज़िक्स का, और ये कहता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी मैटर जब गर्म होता है या ठंडा होता है तो उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। ये चैप्टर उसके बारे में आपको लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इवेपोरेशन वगैरह वगैरह के बारे में ये डिस्कस करता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन बी की जानिब, CRQ यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और हीट के दरमियान 3 आपको क्या बताने हैं फ़र्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंड राइट देयर फार्मूलाज एंड SI यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिफाइन करना है, फार्मूला लिखना है और इसकी SI यूनिट बतानी है, किसकी? हीट कैपेसिटी की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। इन दोनों की, हीट कैपेसिटी की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखनी होगी, फार्मूला देना होगा और इसकी SI यूनिट बतानी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। इवेपोरेशन को डिफाइन करना है और जो फैक्टर्स इवेपोरेशन पर असरअंदाज होते हैं उन अनासर को, उन फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, उसको एक्सप्लेन करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसमें आपको साइंटिफिक रीजंस पूछे गए हैं और साइंटिफिक रीजन सिर्फ 2 ही दिए हैं। वैसे तो आप जितने मर्जी आए चाहे कर लें, लेकिन 2 ज़रूर करके जाइएगा। पहला है इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, यानी इवेपोरेशन जब भी होता है तो टेम्परेचर गिर जाता है और ठंडक का एहसास होता है। आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है? इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, तो आपने इसकी साइंटिफिक रीज़न देनी है। और फिर दूसरा है मरकरी इज़ यूज इन थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर के अंदर मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है क्या आप मरकरी को थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं, वो बताना है आपने। ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 1 से लेके 5 तक हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 समझ लें, 1 2 3 4 5 मिलेगा आपको पेज नंबर 205 पर मेरी किताब में। मैं किताब बार बार दिखाता रहता हूँ, ठीक है, इसके दर्शन कर लीजिए। और आ जाते हैं अब सेक्शन C की जानिब, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। असल में ये क्वेश्चन 2 थे तो मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मैंने कहा 2 नहीं लिखना चाहिए, 1 लिखना चाहिए। इस तरह बच्चों को लगेगा 1 सवाल है, लेकिन बच्चे समझ जाएंगे कि ये 2 सवाल हैं। आपने क्या करना है, लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करना है और लीनियर एक्सपेंशन की जो डेरिवेशन है डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L डेल्टा T, इसको ड्राइव करना है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिफाइन करना है और उसके बाद उसकी डेरिवेशन जो डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा B डेल्टा V या बीटा V डेल्टा T, यह आपने ड्राइव करनी है। पहली इक्वेशन है डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L डेल्टा T, दूसरी इक्वेशन है डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा V डेल्टा T। दोनों इक्वेशन ड्राइव कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते फैज़ अहमद फैज़ के 2 शेर सुनते जाइएगा। नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं, जो दिल ने कहा था, जो दिल ने सुना था, सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं। नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं।